वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया आरुषि। थैंक यू। साथ में साइबा। यस। तो आपके दो नाम क्यों हैं अलग अलग? ओके, तो मेरे दो नाम नहीं है, नाम मेरा एक ही है, दैट्स आरुषि कौर। ठीक है, बचपन से यही नाम है आरुषि, और एक ही नाम है, लाइक बीइंग पंजाबी दो नाम होते हैं लेकिन मेरा एक ही नाम रहा है। जब ये इंस्टाग्राम की दौड़ में सब कैची नेम्स रख रहे थे, तो इस दौड़ में मैं भी शामिल हुई एंड आई वाज थिंकिंग क्या नाम रखूं, पेज का क्या नाम रखूं। सो फर्स्टली आई ट्राइड विद दिस द वेडिंग संचालिका, तो मैंने वो नाम रखा। फिर मुझे लगा कि यार ये बहुत बड़ा नाम है। फिर मैं एक शो पे ऐसे ही जब हम वेट कर रहे होते हैं तो मैं बैठी हुई थी, तो कोई क्लाइंट आया मुझसे मिले, तो उन्हें मेरा नाम क्लिक नहीं किया एंड ही जस्ट कॉल्ड मी एंकर साहिबा मैडम प्लीज चलिए। आई वाज लाइक वाओ, दिस इज नाइस, पीपल विल रिमेम्बर दिस, लाइक हम डॉक्टर साहिबा, एक्टर साहिबा, दैट साहिबा। सो आई केप्ट दैट एंकर साहिबा एंड पीपल इमेजिन कि मेरा नाम साहिबा है, so some of them have started calling me साहिबा, some calls me एंकर साहिबा ओनली। तो वो फील भी अच्छा होता है कि आपका डेजिग्नेशन आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। और वैसे आरुषि होता तो कोई एंकर आरुषि नहीं बुलाता, बट दिस एंकर साहिबा सुनने में भी अच्छा लगता है, विथ रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग। सो पीपल कॉल मी नाउ एंकर साहिबा, कैसी हैं आप? सो दैट्स द स्टोरी। इनमें क्या था कि प्रोफाइल ओपन करो तो आरुषि आता है ना, और साहिबा के नाम से मेरे माइंड में ये वाला साहिबा नहीं आया। मतलब मेरी तरह बहुत लोग होंगे जो कंफ्यूज होंगे। मेरे माइंड में आया साहिबा मोस्टली लाइक मुस्लिम्स ऑल्सो चूज। साहिबा पंजाबी नेम भी होता है, मुस्लिम नेम भी होता है। तो मेरे माइंड में वही आया, तो मैं वही सोचती थी कि एक तरफ आरुषि भी है और साहिबा भी है, तो ये इसलिए दो। इसने धर्म परिवर्तन तो नहीं कर लिया या इंटरकास्ट मैरिज तो नहीं? तो मेरे माइंड में वही था, तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं पूछूंगी, बट फिर कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं पूछ पाऊं। तो अब आज आपको मिलने के बाद ये चीज क्लियर हो गई। चलो, मेरे जैसे बहुतों का डाउट क्लियर हो गया। बिल्कुल। साहिबा है। बट आई से कॉल मी एंकर साहिबा, अच्छा लगता है। ठीक है, आपकी पर्सनल जर्नी समझते हैं कि शुरू से ही आप नोटोरियस रहे होगे, मुझे ऐसा लगता है आपकी पर्सनालिटी। मैं बहुत ज्यादा स्टूडियस थी। अच्छा। आई स्कोर्ड 99 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स, जो मुझे देख के शायद नहीं लगता होगा। लेकिन हाँ, एकेडमिक्स में मैं बहुत अच्छी थी, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। मेरे डैड खुद चैंपियन है, आईटा नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं, कोच हैं। तो मैं शुरू से हर जगह एक्टिव थी। मतलब मुझे ऐसा था मुझे सब करना है, मुझे कहीं पीछे नहीं रहना है। तो मुझे काम भी सारा आता है, दो कि मैं घर वाला वो काम खाना बनाने वाला लगता नहीं होगा कि मैं बनाती हूँ, लेकिन जब मैं बनाती हूँ मैं वो भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। नाइस। तो फिर बचपन से क्या था, क्या बचपन से क्लास 6 तक मुझे डॉक्टर बनना था, क्योंकि मेरी मासी की बेटी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। फिर जब मैंने देखा उनकी लाइफ, जब मैं बड़ी होते गई और वो बड़ी होते गई, कि यार रैगिंग होती है, इतना पढ़ना पड़ता है, ऐसा है, अपनी खुद की लाइफ नहीं रह जाती कहीं ना कहीं, डॉक्टर्स की पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रह जाती। और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल, फैमिली से अटैच, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अपना टाइम फैमिली को भी देना है, अपने आप को भी देना है, और लाइफ भी एंजॉय करनी, एक ही लाइफ है, तो डॉक्टर तो नहीं बनना है। फिर बीकॉम करने का सोचा, एमबीए करने का सोचा, और जॉब करने का सोचा। फिर एमबीए के लिए पापा ने मना करा कि नहीं एमबीए नहीं करना है, कि क्या करोगी, तुमसे नौकरी वोकरी हो नहीं पाएगी। तो आई रिमेम्बर मैंने कैट की फीस दी थी 20,000 बैक इन 2011, 10-11 आई गेस। और पापा ने जैसे ही बोला जॉब नहीं करने दूंगा, लाइक मैं नहीं जा रही, मैं ड्रॉप कर दिया एमबीए। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया इवेंट मैनेजमेंट में, क्योंकि मैंने एंकरिंग कॉलेज में ही स्टार्ट कर दी थी साइड बाय साइड। तो दिस वाज समथिंग जो मुझे बहुत फैसिनेट करता था कि हाँ, दिस इज नाइट मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज बाय बर्थ मेरे अंदर थी। तो फिर इसलिए मैंने ये चूज किया। ओके। एंकर्स को बहुत ज्यादा मुझे लगता है उनका आईक्यू काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को स्पॉन्टेनियस काफी सारी चीजों को करना पड़ता है एकदम से, तो ऐसा क्लिक हो जाता है हमेशा। अब ये गॉड गिफ्टेड है कि क्या मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मतलब आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट बचपन से, स्टेज फियर नहीं था, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, और आई एम अ क्विक डिसीजन मेकर लाइफ में भी। तो जब स्टेज पे भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है, मैं सोचती नहीं हूँ अ सेकेंड एंड आई टेक एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कभी टेक्निकल इश्यूज होता है कि आपका साउंड ऑफ ही हो गया है, लाइट्स चल रही हैं लेकिन माइक नहीं चल रहा है, तो मैं अपना वोकल यूज करती हूँ। आई स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, मतलब मैं वो ब्लैंक नहीं जाने दूंगी, एंड आई वोंट लेट पीपल नो कि कुछ गड़बड़ हुई भी है तो इट्स ओके, आई एम देयर, आई एम हियर टू एंटरटेन यू। तो आपको कभी भी स्टेज फेयर नहीं था शुरू से? नहीं।
कभी कोई नर्वसनेस भी नहीं रही कभी स्टेज? नहीं, वो थॉट ऑफ द डे मैं बचपन से पढ़ते आ रही हूँ। आई वॉज हेड गर्ल ऑफ माई स्कूल, तो ठीक है, वो कभी रहा ही नहीं है, डर रहा ही नहीं है। ओके, मुझे यही लगा काफी लोगों को होता है ना कि फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है जो, तो ऐसा आपका जो फर्स्ट आपने परफॉर्म किया होगा वेडिंग वगैरह में या ऐसा कुछ, तो तभी भी आपको सेम ही फील था? नहीं, सेम फील तो नहीं होता। विद टाइम यू ग्रो, यू लर्न, यू इम्प्रोवाइज, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप पॉलिश होते हो डे बाय डे। आप अगर नर्वस भी नहीं हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ता है। आप एक्टर्स को देख लो, उनकी पहली मूवी देख लो और उसके बाद की देख लो, दे पॉलिश, राइट? तो वैसे ही एंकरिंग भी है कि बहुत सारी चीजें होती है जो आपको नहीं पता होती है, तो वो आप सीखते हो, दूसरे एंकर से सीखते हो। और आप एंकर से नहीं, आई गेस डे टू डे लाइफ में आप हर किसी से सीखते हो। मुझे याद है कि मैंने अभी ये शिवानी जी, प्रेमानंद जी, जो हम रील्स वगैरह पे देखते हैं, मैंने कोई लाइन सुनी थी जिसमें रिस्पेक्ट की बात होती है, जहाँ पे उन्होंने बोला कि हम हमेशा सीता राम बोलते हैं, गौरी शंकर बोलते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं। तो ये लाइन सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, लाइक लोग रील्स देखते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं, तो ये लाइन्स मैंने अपने अंदर रख ली। और जब मुझे जहाँ सिचुएशन में लगा कि इसे यूज करना चाहिए, तो मैंने उसे वहां एंकरिंग में भी यूज किया है। तो मेरा मेमोरी बचपन से ना काफी शार्प रहा है, मुझे चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती है। ओके, तो आपको कोई फेवरेट एंकर है? फेवरेट एंकर? और लोगों को आप देखते होगे एंकरिंग करते? यही तो प्रॉब्लम है, हम देख नहीं पाते। हम अपने शोज में इतना बिजी होते हैं कि हमें बहुत कम चांस मिलता है कि हम किसी एंकर को लाइव देख पाए। तो कभी ऐसा होता होगा कि आप कभी किसी की वेडिंग में जा रहे हो तो वहां कोई और एंकरिंग कर रहा हो? कोई और एंकरिंग करते हैं, लेकिन फिर वो ऐसा है ना कि सब आर्टिस्ट अच्छे हैं, हम कंपेयर नहीं कर सकते कि हम अच्छे हैं कि वो अच्छे हैं उनसे। तो जब कभी आप ऐसा सुनते हो तो फिर आपको ऐसा नहीं आता विजन, मैं भी ऐसी लगती होंगी दूर से स्टेज में जैसे सामने वाला लग रहा है अभी? नहीं, वो वैसा नहीं आता, लेकिन जहाँ कोई कुछ गलती कर रहा होता है ना, तो वहां लगता है कि हाँ, ये गलती नहीं करनी है। इंसान जब स्टेज पे होता है ना, उसे अपनी गलतियों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि क्या नहीं करना है। तो मेरे दिमाग में वही चीज रहती है कि हाँ, क्या नहीं करना है। तो जैसे आपकी पर्सनालिटी है, कभी आपको कभी लो फील होता है? ऑफ कोर्स लो फील होता है। होता है, तब क्या करते हो? मैं ड्राइव पे निकलती हूँ, फुल साउंड गाना बजाती हूँ, और अगर रोने का मन होता है भैं करके रोती हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा लाइट मुझे उसके बाद फील होता है, या फुल साउंड में डांस करने के बाद। लिटरली, मतलब आपकी जो एनर्जी होती है, जो स्टक होती है, वो पूरी निकल जाती है, तो डांस करने से या रोने से। ओके, कभी कोई ऐसा मोमेंट हुआ है कि स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं और उस ड्यूरेशन में कुछ मेस क्रिएट हो गया, जैसे शादियों में होता है, फूफा जी गुस्सा हो गए, बुआ जी गुस्सा हो गए, और फिर उसके कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू क्रिएट हो जाता है शादियों में, तो ऐसा कभी कोई सीन हुआ है? मेरे साथ नहीं हुआ है गेस। जो आप मतलब वेडिंग चल रही है, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इन बिटवीन लड़ाइयां चालू हो गई कहीं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, डिले हमेशा हुआ है। सिंधी पंजाबी हम तो नंबर 1 है डिले करने में। अगर 6 बजे का टाइम है तो हम 11 बजे एंट्री करा रहे हैं कपल की, तो वहां ये होता है कि हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाती है बैठे बैठे वेट करते करते। बट देन जैसे माइक हाथ में आया, हमको वो एनर्जी फिर से अपने अंदर लानी होती है। हम वो डल दिखा ही नहीं सकते खुद को। और पर्सनल आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, आप नहीं दिखा सकते। भले अंदर तूफान आ रहा हो, आपका मूड ऑफ हो, या कुछ लाइफ में सही ना चल रहा हो, लेकिन आप वहां ऑन स्टेज नहीं दिखा सकते। अभी आई गेस एक रीसेंट इंसिडेंट था कि मैं शो पे ऑलरेडी थी, 1.5 घंटा पहले थी, और मैं वॉशरूम में थी, और क्लाइंट को नहीं पता, क्लाइंट को लगा शायद मैं आई ही नहीं हूँ। एंड जैसे मैं कंसोल पे पहुंची, एंड क्लाइंट लाइक, मैम जल्दी करिए, चालू करना है। तो मेरे से कोई बदतमीजी करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं है, मतलब अब बिग नो, मैं तुरंत ट्रिगर हो जाती हूँ। तो वहां पे ऐसा था कि फर्स्टली मैंने उनको बहुत आराम से बोला कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, और मैं यहीं पर थी, आप मुझे एटलीस्ट 5 मिनट्स पहले कॉल देंगे, वो चीज था। बट देन कंसोल से लेके स्टेज पे जाते तक मैंने अपने आप को काम डाउन कर लिया। मैंने पूरा अपने आप को काम डाउन कर लिया कि देखो, ये किसी की वेडिंग है, हम यहाँ आए किसी की वेडिंग स्पेशल बनाने के लिए। आई गेस सामने वाले के मन में बहुत सारी चीजें होती है, वो भी पैनिक करते हैं, तो मैंने लेट गो किया, और ये विद टाइम आया है। नहीं तो एग्रेशन तो बहुत है मेरे अंदर। ये एक्सपीरियंस आपको सिखाता है।
बीइंग एन आर्टिस्ट कि आपको कैसे चीजें हैंडल करनी है। ऐसे बहुत सारी चीजें इवेंट्स पे होती है, कभी कोई कमेंट्स आते हैं, कभी कुछ है, तो ये आपको बहुत स्मार्टली हैंडल करने होते हैं। ट्रू। आप का रिसेंट मैंने एक वीडियो देखा था जहां आप कार्तिक आर्यन के साथ थे। क्या फील था वो वाला आपका? मैं वहां नर्वस तो नहीं हुई थी, लेकिन मैं खो गई थी ऐसे। सो आई रिमेम्बर मेरे हाथ में माइक था। सो आई वॉज डूइंग फॉर वरिंदर चावला, जिनका पेज आप देखेंगे तो बहुत फेमस है, जो बॉलीवुड सेलेब्स को ही कवर करते हैं। तो दिस वॉज फॉर एनडीटीवी रेड कार्पेट शो, जहाँ पे मैं सेलेब्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को कवर कर रही थी। सो द मोमेंट कार्तिक आर्यन केम और मैं उनसे बात करने लगी रिगार्डिंग भूल भुलैया एंड ऑल, और वो माइक मेरे पास ऐसे ही रह गया और मैं उनसे बात कर रही हूँ, एज इन मैं उनका इंटरव्यू नहीं ले रही हूँ, एंड आई एम जस्ट मीटिंग एंड ग्रीटिंग, उनसे बात कर रही हूँ। तो फिर पीछे से मुझे बोला, अरे माइक तो दो उनको। सो दिस इज नॉट नर्वसनेस, बट दिस इज लाइक, हाँ वाओ, वो इतने हैंडसम है, इतने क्यूट है, और सी एक है तो इंसान ही, आई नो, बट दैट मोमेंट वॉज रियली स्पेशल। तो आपने और भी काफी सारे सेलिब्रिटीज को कवर किया है, लाइक बात करी है, इनके प्रोग्राम्स होस्ट किए हुए हैं, इंटरव्यूज किए हुए हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब उस ड्यूरेशन का कोई फन मोमेंट, जैसे अभी आपने बताया, तो वैसा कभी कुछ और रहा है? और कोई सेलिब्रिटी के साथ? आई रिमेम्बर टाइगर श्रॉफ। सो बॉम्बे में मेरा शो था, मुंबई फुटसॉल का लॉन्चिंग इवेंट था, और टाइगर श्रॉफ वहां पे थे, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट डाउन टू अर्थ एक्टर्स आई हैव एवर मेट। और वो बैक स्टेज गए, तो मुझे उनके साथ पिक्चर लेनी थी। ऑन स्टेज तो मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स थी, लेकिन एक पर्सनल सेल्फी वाली चीज होती है ना, जब आई एम टॉकिंग अबाउट 2012-13 वाली बात है, तो मुझे वो चीज चाहिए थी। तो मैं गई पीछे पीछे कि मुझे पिक्चर चाहिए, और वहां उनके 2 बाउंसर्स खड़े हुए हैं जो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अब उनमें से एक थे सरदार जी। मैं पंजाबी में बात करना चालू कर दिया, बस हो गया, सत श्री अकाल में, ठीक है मैडम जी जाओ। एंड आई गॉट माई पिक्चर विद टाइगर श्रॉफ। आपको आपकी अपनी इस जर्नी से कभी कोई फेलियर फील हुआ है? कभी ऐसी कोई चीज लगी है कि हाँ, ये यहाँ पे थोड़ी ये मिस्टेक हो गई, या ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था? फेलियर एज एन, ठीक है, फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस आई गेस। जब तक आप फेलियर का स्वाद नहीं लोगे, आपको सक्सेस का स्वाद का एहसास नहीं होगा। सो जब मैं बॉम्बे थी, तो मुझे ऐसा लगता है, अब लगता है क्योंकि अब मैं रायपुर में हूँ, कि शायद मुझे और मेहनत करनी थी, शायद मुझे उस टाइम का और यूटिलाइज करना था, और अपने आप को पुश करना था। दो आई डिड केमियोज फॉर स्टार प्लस, देन कलर्स टीवी, और मैंने वहीं से ऑडिशन देके एक गवर्नमेंट एड क्रैक किया, जो अपेरेंटली छत्तीसगढ़ का ही निकला। तो वो चीजें अच्छी थी, लाइफ वॉज बीइंग वेरी ग्रेट टू मी। फिर कोविड भी आया, वहां पे थोड़ा सा डाउनफॉल फील हुआ कि यार ये क्या हो गया। तो वहां बहुत सारी चीजें इंसानों ने रियलाइज की है, मैंने भी की है, कि जो वक्त है ना वो आज है, जो करना है वो आज कर लो, कल के भरोसे मत रहो। तो इसलिए मैंने उसके बाद से और अपने आप को पुश करना चालू किया है। तो जब कभी हम किसी इवेंट में होते हैं, तो एक एंकर ही होता है जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थ्रू आउट द इवेंट रहता है ना? तो समटाइम्स कहीं थोड़ा माइंड इधर उधर हो, या थोड़ा हम किसी चीज को लेके डिहाइड्रेट फील कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए आप इमिडिएटली अपने आप को फ्रेश रखने के लिए क्या करते हो? मतलब एकदम से हमेशा एनर्जेटिक ही रहने वाला जोन कैसे मेंटेन कर लेते हो? देखो, देयर इज ओनली वन मंत्रा, बीइंग स्पिरिचुअल, और ये मैंने अपनी मम्मा से सीखा है। तो हमारे में जो मूल मंत्र होता है, मैं वो पाठ करना चालू कर देती हूँ। मैंने 103 डिग्री बुखार में भी शो होस्ट किया है, ट्रैवल भी किया है बाय बस। इनिशियल स्टेज जब हमें फ्लाइट ट्रैवल नहीं मिलता था, ट्रेन ट्रैवल, बस ट्रैवल, सब किया है। और अभी रिसेंटली आई हैड अ शो इन गोवा, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन मैं उस चीज को कवर नहीं कर पाई क्योंकि मैं स्लिप होके गिर गई थी। आई हैड ब्रूजेस ऑन माई फेस, प्रॉपर स्वेलिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन शो के 2 दिन पहले आई वॉज मेकिंग माई माइंड, मुझे करना है। दो आई हैड ऑप्शन, मैं क्लाइंट को बोल के एंकर चेंज करा सकती थी, बट देन फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरी पहचान शक्ल से नहीं है, मेरी पहचान मेरी आवाज और मेरे काम से है। और इसके लिए मुझे मेरा जो बोलेंगे ना बहुत तगड़ा सपोर्ट मिला है, वो मेरे हस्बैंड से मिला है, मेरी सिस्टर इन लॉ से मिला है, जब मैं उस फेज पे थी कि नहीं, यू कैन डू इट।
फैमिली का सपोर्ट तो हमेशा ही रहा है, बट देन जब आप एक नई फैमिली में एंटर करते हो तो उनका सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है। तो उन्होंने भी मुझे बस एक ही चीज बोला, तू कुछ भी कर सकती है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो तू नहीं कर सकती। तो मैं चश्मा लगाया, कंसीलर लगाया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चेहरा खराब दिखेगा ना, कोई बात नहीं, लेकिन किया। और वहां पे जब क्लाइंट ने अप्रिशिएट किया, दैट मेड माई डे। मनी कम सेकेंडरी। जब आप किसी की शादी स्पेशल बनाते हो, उनका आई गेस लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है, और आप शायद कपल्स को याद भी ना रखो, जो कि मुझे याद रहता भी नहीं है, लेकिन कपल्स को आप हमेशा याद रहोगे। और ये चांस अगर ऊपर वाले ने दिया है ना, तो इसे ऐसे ही तो नहीं गवाएंगे। तो आप कभी भी कोई भी इवेंट जब होने वाला होता है और आप किसी प्रोजेक्ट पे जाते हैं, तो उसके पहले कोई प्लानिंग करते हैं? इसके पहले देखो, इंडिविजुअल प्लानिंग ये होती है कि फैमिली कौन है, सिंधी है, मारवाड़ी है, पंजाबी है, टू अंडरस्टैंड द वाइब, कल्चरल वाइब, कि सबका कल्चरल वाइब अलग होता है। देन कम्स मैं जो फैमिली डिटेल्स लेती हूँ, मदर, फादर, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एंकर्स यहाँ मिस कर जाती हैं। ये मैंने देखा है एक एंकर का, कि उन्होंने ब्राइड के फादर को बुला लिया था, हु वॉज नॉट अलाइव। सो ये पार्ट बहुत बहुत खराब मैंने देखा है होते हुए। तो वहीं से वो चीज मैंने सीखे दो कि मैं ये चीज करती थी, लेकिन और ध्यान से करने लगी हूँ कि एक सेंसिटिव वे में ऑलवेज आस्क, या मैं ई कार्ड मंगा के चेक कर लेती हूँ कि उनके नाम के आगे लेट तो नहीं लिखा, एंड वो एक दिमाग में रहता है कि हाँ, कि किसका नाम लेना है, किसका नहीं लेना है, क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव पार्ट है। तो ये मैंने बोला ना, जो गलतियां नहीं करनी है, तो एक ये प्रेप होता है। दूसरा, फैमिली डिटेल्स हम ये मांगते हैं कि कपल का वाइब कैसा है। कई लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, जिनको ऐसा होता है कि एंकर बिल्कुल हमसे कुछ ना बात करे। कई लोग उतने ही फन लविंग होते हैं कि भाई जितना बात करे, जितने गेम्स हमसे करा ले, जितनी एक्टिविटीज हमसे करा ले। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस हिसाब से आप अपने आप को भी प्रिपेयर करते हो कि आपको किससे कितना बात करना है, क्या बात करना है। एग्जैक्टली तो बस इतनी ही प्लानिंग। शेरो शायरी की प्लानिंग होती है। तो वो फिर कैसे याद रखते हो? मैं तुरंत बना भी लेती हूँ। मैं अगर ऑन स्टेज हूँ और अगर बुआ जी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, मेकअप अच्छा किया हुआ है, या कुछ उनकी लचक, कोई भी एक मुझे उनका यूएसपी दिख गया, तो मैं वहीं पे लाइन तोड़ मोड़ के मैं उनके लिए शायरी भी बना लूं। मे बी दैट्स माई यूएसपी। हालांकि मुझे बहुत सारी शायरीज बाय हार्ट हैं अब। पहले मैं लिखती थी, हर परफॉर्मेंस के पहले एक शायरी डेडिकेटेड मैं लिखती थी व्हेन आई स्टार्टेड अर्लियर। अब तो मुझे मतलब एन नंबर ऑफ शायरीज बाय हार्ट है कि मैं सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन में मैं शायरी बोल दूं। और जब भी कोई इवेंट आपका कंप्लीट हो जाता है, तब आपको कैसे फीलिंग आती है? रिलैक्स, घर जाना है। बस घर जाना है। तो अब क्योंकि आप इतने सारे इवेंट्स होस्ट करते हो, तो आपको लोग बाहर भी मिलते होंगे, तो ऐसे लोग मिलते हैं? कभी ऐसा कोई मिलके बोलता है कि अरे आप वही हो ना, आप मेरी शादी? बहुत मिलते हैं, बहुत। मैं वही बता रही हूँ ना, हम नहीं पहचानते, लोग आपको पहचानते हैं। मुझे फ्लाइट पे मिले हैं, मैं कैलकाटा से आ रही थी वापस रायपुर, एक अग्रवाल फैमिली थी, तो उनका एक्चुअली वो जो फ्लाइट थी कैलकाटा की, देयर इज 2 फ्लाइट्स आई गेस, मॉर्निंग इवनिंग कुछ तो भी है, और मेरा एक दिन पहले शो था, मैं अर्ली मॉर्निंग आ रही थी फ्लाइट पे, और वो फ्लाइट पे रिटर्न जो आ रहे थे वो बैंकॉक से आ रहे थे, राइट। तो वो लोग मेरे साथ बैठे हैं, उनको शायद थोड़ी सी वो शर्म वाली चीज होगी, सब अंकल थे, सब अंकल, ठीक है, दे वर कमिंग फ्रॉम बैंकॉक। तो अरे मैम, आप तो वही हो ना जिन्होंने हमारी बेटी की शादी होस्ट की थी। और वो मोमेंट था कि आधी फ्लाइट उन्हीं की उससे भरी थी, वो अंकल ने बोला और सब पलट के देख रहे थे, और मेरा न्यूज़पेपर फिर ऐसे था कि ठीक है, मुझे नहीं बता रहा। ओके, तो उस टाइम क्या फील होता है आपको जब ऐसे कपल्स मिलते हैं या इंडिविजुअल? बहुत अच्छा फील होता है। मुझे याद है, इफ यू रिमेम्बर, शंकर नगर में ये सेलिब्रेशन शॉप है, तो मैं वहां पे गिफ्ट लेने गई हूँ, और मेरे बगल में कपल है, और वो कोई गिफ्ट ले रहा है, एंड टर्न अराउंड होके लाइक, ओ मैम, आपने तो हमारी शादी होस्ट की थी। हम लोग कहते कपल, आई एम सो सॉरी, आई डोंट रिमेम्बर यू।
तो अच्छा लगता है क्योंकि सी यू आर ऑन स्टेज, आप उनकी वेडिंग कर रहे हो, यू आर देयर, तो उनको तो पता होगा ना भी कौन सिंगर कौन एंकर हमारी शादी में आया था। तो फील्स नाइस कि हाँ लोग आपको जानते हैं। और पता है अब मुझे इतना अच्छा लगता है जब बोलते हैं अरे एंकर साहिबा, तो वो जो नाम है ना, जो मेरा पर्पस था वो फुलफिल हो रहा है अब। और एक ये चीज भी होती है ना, जब आप एंकरिंग कर रहे हो तो ऐसा वेडिंग्स में, परफॉर्मेंस में हर जगह होता है कि लोगों की ऑन डिमांड आती है जो, तो वो कैसे डील करते हो? वो ऐसा होता है वहां पे कुछ कुछ कोरियोग्राफर्स मुझसे थोड़ा सा डांट भी खाते हैं। मेरा ऐसा है कि एक स्मूथ फ्लो होना चाहिए शो का, सभी का ऐसा ही होता होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फैमिली वालों से भी और कोरियोग्राफर से भी कि अगर फर्स्ट नंबर परफॉर्मेंस चालू है तो आई नीड द सेकेंड एंड थर्ड वन रेडी। क्योंकि कई क्लाइंट्स का कैसा होता है कि हमें बैक टू बैक चाहिए, कभी बैंड होता है, क्योंकि यूजुअली आजकल सारे इवेंट्स लेट स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक स्मूथ फ्लो तभी पॉसिबल है कि जब कोरियोग्राफर, कंसोल और एंकर, इन तीनों का तालमेल प्रॉपर है। और ऑन डिमांड वालों के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम लास्ट करें, क्योंकि सबका सिंक होता है, सबके कंसोल पे, सबके लैपटॉप पे परफॉर्मेंस वाइज सॉन्ग सेट होते हैं। उस चीज को डिस्टर्ब करना ना पूरा इवेंट डिस्टर्ब करने बराबर हो जाता है। और जब 35 परफॉर्मेंस हो तो फिर एड ऑन्स के नाम पे सब गुस्सा आता है ना कि नो बस दैट्स इट। ओके, तो अभी तक का आपका सबसे अच्छा इवेंट कौन सा रहा है, जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि हाँ सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट जो आपको लगता हो? सोचना पड़ेगा, ऐसे तो बहुत सारे होंगे। आई गेस आई एंजॉय पंजाबियन हिंदी वेडिंग, तो सारे ही बेस्ट है क्योंकि बहुत मजा करते हैं, फन करते हैं। और एक आर्टिस्ट के लिए पता है, सिंगर हो चाहे एंकर हो, अगर आपकी ऑडियंस एंजॉय कर रही है, आपका साथ दे रही है, तो वो एनर्जी हमारी ना डबल ट्रिपल हो जाती है, हमें और इनपुट डालने का मन। मतलब हाँ, मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने एक सिंधी वेडिंग होस्ट की थी। वंशम एंड ध्रुवी, अगर वो ये पॉडकास्ट देखेंगे तो उन्हें समझ आएगा। इतने एनर्जेटिक, इतने एनर्जेटिक, मतलब वो शो का टाइम था आई गेस 11-12 बजे। शो थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, उसके बाद उनके आगे के फंक्शंस थे, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। हम मेरा तो खैर टाइम अप हो चुका था, बट आई वाज स्टिल देयर क्योंकि मेरी ऑडियंस एंजॉय कर रही है। मैं चाहती तो घर जा सकती थी, बट देन नहीं, आई वाज देयर टिल 6-6:30। उसके बाद उनका जो जेस्चर था, उन्होंने मुझे बुलाया, अप्रिशिएट किया, एंड पर्सनली दो आई वाज नॉट बुक्ड फॉर द इवनिंग, उन्होंने मुझे पर्सनली इनवाइट किया विद फैमिली फॉर देयर वेडिंग, एंड दैट वाज रियली स्वीट। ओके, तो देखिए, क्योंकि आप एक एंकर हैं और लोग आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं और पर्सनल लेवल पे भी देखते हैं, स्टेज पे देखते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म से आपको लगता है कि आप लोगों को के लिए कुछ मोटिवेशनल कर सकते हैं, उन्हें इंस्पायर करने के लिए कुछ करते हैं? करना चाहती हूँ। अभी शायद मेरी जर्नी उतनी लोग सोशल मीडिया पे नहीं समझ पाए होंगे कि मैंने कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया। शायद इसलिए हम आज यहाँ हैं और आप ये स्टोरी लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें इंस्पायर करें, क्योंकि आई गेस ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम किसी के 1 महीने की सैलरी 2 घंटे में ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इट्स इजी, इट टेक्स टाइम। आई डिड माई फर्स्ट शो फॉर 1000 फॉर 12 आवर्स, आई स्टिल रिमेम्बर। फिर मन में आया इससे ज्यादा तो पापा भेज देते हैं, क्योंकि आपकी वो एज वैसी होती है। बट देन वो जो 1000 अपनी मर्जी से खर्च करने की ताकत, वो कॉन्फिडेंस, वो खुशी, वो कोई पैसा नहीं दे सकता, ना पापा का, ना पति का, ना किसी का। सो वो जो एक सेल्फ डिपेंडेंट वाली चीजें आई हैं, सेल्फ अर्निंग वाली चीजें हैं, वो शायद वहीं से आई है। वो 1000 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पहली कमाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मम्मी मुझे एक स्टोरी सुनाते हैं जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, कि कोई राजा हुआ करते थे, वो अपने बेटे को डेली एक सिक्का देते थे और बोलते थे इसको आग में डाल। वो बहुत आराम से ऐसे डेली एक सिक्का आग में डाल देता था। फिर एक दिन उसको बोला कि जा बेटा आज तो कमा के ला। वो कमा के लाया चवन्नी, और उसको जब आग में डालने बोला ना, तो बोला नहीं। तो वो जो दर्द, वो जो वैल्यू, वो अपनी कमाई की ही इंसान करता है। आपको कितना भी मिल जाए, आप उसकी वैल्यू शायद नहीं करेंगे। जब आप मेहनत करते हैं ना, तभी आप वैल्यू करते हैं। ट्रू। ओके, और दूसरा मुझे आपसे ये भी पूछना था कि जैसे कि कई बार हो जाता है कि हम रेडी होके जा रहे हैं, कभी एक वो रहता है ना कि ऑन स्टेज
कोई चीज बिगड़ गई, मतलब कभी मेकअप नहीं अच्छा लग रहा है, खराब हो गया है, कभी कपड़े नहीं समझ पा हाँ, कभी पसीना हो गया है, कभी केकी हो गया मेकअप, या कभी कुछ। उस जोन को फिर कैसे कवर अप करते हो? देखो, आई विल से वो ब्लूपर काइंड ऑफ थिंग बहुत सारी हो जाती है ना, कि कर कुछ रहे थे, करना कुछ चाह रहे हैं, बट कई बार कई लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी चीजें नहीं हो पाती, तो वैसा कभी जोन हुआ है? जब हाँ 2-3 थॉट्स आ जाते हैं, जैसे ये गेम्स में ज्यादा होता है कि जब आप गेम्स करा रहे हो और लड़के वाले वर्सेस लड़की वाले हैं, लेकिन कोई बोलता है आप बायस्ड हो रहे हो, राइट, कोई बोलता नहीं आप जानबूझ के उनकी साइड ले रहे हो, तो वहां आपको स्टैंड लेना होता है, आपको बहुत क्लियर होना होता है विथ योर रूल्स। तो जब आप गेम स्टार्ट करें या कोई भी शो स्टार्ट करें, बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी क्लियर कि आपके ऊपर कोई बात ना है। और मैं यही बोलूंगी कि जहां परफॉर्मेंस की बात आती है, कुछ आती है, इधर यू पुट इट ऑन द क्लाइंट। और हमारे इवेंट मैनेजर्स इतने अच्छे हैं ना, वो सीधा एक ही चीज बोलते हैं, कोई आएगा तो बोलना हमसे बात करने के लिए। सी, बिकॉज वी आर समवन जिससे कंट्रोल किया जा रहा है ऑन स्टेज, कि भैया ये चीजें हैं, ये आपको करनी है, और हम वही करते हैं, राइट, और वही हमें करनी भी है, तो इसलिए फिर वहां पे वो क्योस वाली चीजें नहीं होती। ओके, तो मैंने बहुत सारे सवाल तो पूछ लिए हैं और बहुत सारे मेरे दिमाग में से आते भी जा रहे हैं, बट वी कैन नॉट कवर इन एपिसोड लाइक इतनी सारी चीज़ों को। तो मैं अब थोड़े से लास्ट सेगमेंट के लास्ट क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे कि आपको अगर खुद से कोई एक इवेंट होस्ट करना हो कहीं भी दुनिया में, तो वो कहाँ होगा और क्यों होगा? कहाँ होगा और क्यों होगा? मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं गोवा में करना चाहती हूँ, तो मुझे वहाँ की वाइब पसंद है इसलिए, या मुझे वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, या वहाँ फ्रीली लोग करते हैं, तो क्यों होगा उस जगह पे वो इवेंट? ये सोचना पड़ेगा, अभी तक ऐसे सोचा नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इतना ट्रैवल करते हैं ना, तो ऐसा कभी दिमाग में आया ही नहीं कि यार आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड डूइंग शोज। एक ये चीज है, तो जो मेरी अभी 2025 की बकेट लिस्ट है, तन दैट्स दुबई, मुझे वहां करना है। अब तो यहाँ से फ्लाइट भी हो गई है, सब स्टार्ट इसीलिए हुई होगी मुझे लगता है। मे बी आई एम मैनिफेस्टिंग इट। ओके, और कोई एक ऐसे सेलिब्रिटी जिनको आप इंटरव्यू लेना चाहते हो? आई गेस करीना कपूर। हाँ, मेरी भी फेवरेट ही है एक तरीके से, और उनका ये डायलॉग कि मैं अपनी फेवरेट हूँ जब भी मेट के बाद। क्यों? उसका रीजन ये है कि एक्ट्रेस का तो मुझे नहीं पता, बट एज द पर्सनालिटी, उनका जो कॉन्फिडेंस है, द वे शी वॉक्स, द वे शी टॉक्स, और मैंने उन्हें ऐसे पर्सन टू पर्सन देखा है, तो मेरा बहुत मन है कि मैं उनके सामने ऐसे 1-to-1 बैठ के, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं उनका इंटरव्यू दूं। मेरे रूम में पोस्टर हुआ करता था इतना बड़ा बड़ा, करीना कपूर एंड शाहिद कपूर का। सॉरी, वो अब ब्रेकअप हो गया उनका, लेकिन आई रियली वांटेड टू सी दोस गाइज टुगेदर। ओके, और आपका कौन सा ऐसा कोई ऐसा गाना है जो एकदम आपको हाइप पे पहुंचा देता है, सुनते ही एनर्जी एकदम? यूं ही चला चल रहा ही यूं ही चला चल, क्योंकि यही है सफर, चलना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, और चलते रहना पड़ेगा। तो आपको सबसे ज्यादा फन किस में लगता है, डेस्टिनेशन वेडिंग में या फिर बिग इंडियन फैट वेडिंग जो होती है उसमें? देखो, बिग इंडियन और डेस्टिनेशन दोनों हो सकती हैं, ठीक है, कि डेस्टिनेशन है और बिग इंडियन भी है। जो फन होता है वो फैमिली से होता है, जो उनके रिलेटिव्स होते हैं उनसे होता है। अगर वो एक छोटी भी वेडिंग है ना, लेकिन क्राउड बहुत अच्छा है, बहुत फन लविंग है, तो वेडिंग बेस्ट है। और अगर बिग फैट वेडिंग है और वहां पे क्राउड एकदम डल है, एकदम सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि हमें वहां पे ज्यादा मस्ती करने के लिए नहीं मिलता, हमारा काम है बोलना, वी आर एंटरटेनर्स, राइट। अगर हमें वही करने के लिए नहीं मिलेगा सिर्फ, तो फिर तो अनाउंसमेंट हो गया ना, वो नहीं है हम, वो चीज है। ओके, और आप शोज देखते हो, ये जो आईफा अवार्ड्स वगैरह होते हैं, तो आप एंकरिंग देखते हो? यस। तो उसमें आपको अभी तक में जो भी एंकरिंग करते देते भी लोग, उसमें से आपको कौन बेस्ट लगता है? मनीष इज एनी टाइम फेवरेट, देन रितेश देशमुख जो कभी कभी बीच में जो फन एलिमेंट लेके आते हैं, ही इज नाइस।
अभिषेक बच्चन डज वेरी नाइस जब वो पार्टनरशिप में करते हैं, जुगलबंदी टाइप्स जो लोग एंकरिंग करते हैं। तो यस, एक बकेट लिस्ट पे और है मेरा कि आई वांट होस्ट आईफा वन डे। आई डोंट नो हाउ क्योंकि वहां पे अभी तक सिर्फ सेलेब्स ही करते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बीच में ऐसे ही बोला जब हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे, 2025 ईयर प्लान्स की बात कर रहे थे, मैंने कहा मुझे करना है एक दिन। बोलते हैं यहाँ पे तो सिर्फ सेलिब्रिटीज करते हैं। मैंने कहा आई डोंट नो बट मुझे करना है, सो लेट्स सी। हो सकता है चेंज हो जाए आगे चल। हो सकता है मे बी, जैसे मैंने आज कुर्सी बदल दी, मैं वो भी बदल दूंगी। तो वो हो सकता है। तो यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस, दैट पावर टू चेंज एनीथिंग। ओके, मुझे लगा कि मे बी आप खुराना ब्रदर्स बोलोगे क्योंकि अच्छा हाँ, आयुष्मान खुराना ऑल्सो, यस। ओके, और आप अपनी पूरी लाइफ को अगर किसी एक मूवी का नाम देना चाहो तो क्या लगता है आपको, कौन सी लाइफ को टाइटल क्या, या फिर आप खुद क्या टाइटल देना चाहोगे अपनी लाइफ को? मतलब अगर आपको कोई बोले कि आप अपनी लाइफ में एक मूवी बनाओ तो आप तो उसका टाइटल क्या होगा? टफ क्वेश्चन। आई गेस इसके लिए मुझे समय चाहिए। द ब्लिंग स्विंग, आई गेस। देखो मेरी लाइफ बहुत ब्लिंगी है, ठीक है, फुल ऑफ ग्लैमर और बहुत बहुत समय से चलती आ रही है। स्विंग इसलिए क्यों, क्योंकि कभी ऐसे है कभी ऐसे है, तो आई हैव सीन एवरी फेज ऑफ दैट लाइफ। वो ऊपर वाला भी देखा है, नीचे वाला भी देखा है, बीच में जब हवा में हो तब भी देखा है, एंड आई एंजॉयड एवरी पार्ट। सो द ब्लिंग स्विंग। ओके, तो आपके साथ तो आज मेरा जो ये एपिसोड है बहुत ज्यादा फन में गया है और जा रहा है। अभी तक का शायद सबसे फन गोइंग एपिसोड है ये मेरा। एक लास्ट क्वेश्चन कि जो लोग एंकरिंग की फील्ड में आना चाहते हैं या जो स्पीकर्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, जिन्हें स्टेज पे जाके कुछ बोलना है या स्टेज के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या टिप्स देंगे? ओके, सो टिप नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप को आप वो मैसेज दो कि हाँ आप कर सकते हो। सबसे पहला पावर आपको वहीं से आएगा। बिलीव इन योरसेल्फ। सेकंड, बी वेरी फोकस्ड। लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। कई लोग एंकर इसलिए भी बनना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है इट्स इजी मनी, तो वो चीज मत चूज करो। व्हेन यू डू इट विथ योर पैशन ना, कि हाँ इसमें मजा है, तो आपको काम सजा नहीं लगेगा। कई लोग जॉब पे जाते हैं, क्रिप करते हैं, अरे सुबह उठना है। जब हमारा शो होता है ना, हम एनर्जी के साथ उठते हैं, मजे के साथ कि हाँ यार आज ये गेम कराएंगे, आज ये कराएंगे। सो फर्स्ट, बिलीव इन योरसेल्फ। सेकंड, स्टे फोकस्ड एंड बी पैशनेट फॉर योर वर्क इफ यू रियली वांट टू बी एंकर। थर्ड, ट्राई डिफरेंट थिंग्स, अपने ऊपर भी, क्राउड के साथ भी, सबके साथ, एंड लर्न फ्रॉम एनीथिंग, एवरीथिंग, एनी टाइम, एनीवेयर। आपको ये लाइफ में हर कोई कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने इतनी सारी चीजें बताई और एक पॉजिटिव एनर्जी जो आप लेके आए और आप इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजों को अपनी लाइफ के आपने शेयर करी। तो मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारा थैंक यू और बेस्ट विशेस कि आप जो भी सोचकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप वो आपका शो दुबई में हो जो आप करो और आईफा तक आपकी जर्नी रहे।